वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। आई होप सो आपके सारे पेपर अच्छे जा रहे हैं। अब बारी है अपने अकाउंट सब्जेक्ट की। अकाउंट सब्जेक्ट ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके, कौन से चैप्टर करने चाहिए कौन से चैप्टर नहीं करने चाहिए। एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से यार, सबसे पहला रिक्वेस्ट ये है कि पूरा पेपर नहीं पढ़ना, पूरा पेपर उठा के नहीं पढ़ना। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन सॉल्व करो वो क्वेश्चन करना। मैंने एक वीडियो बताया हाउ टू स्कोर मोर देन 90 मार्क्स, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जरूर देख लेना यार पेपर देने से पहले एटलीस्ट एक बार। तो आपको काफी सारी चीजें याद रहेगी, गलती क्या क्या होती है, कहां सुधार सकते हैं। तो वो वीडियो जरूर देख लेना बिफोर द योर एग्जाम। ओके, तो आज ना बेसिकली डिस्कशन क्या करने वाले हैं, आपके जितने चैप्टर्स है, जो चैप्टर्स मतलब जो पेपर में हमें क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, उन क्वेश्चंस की फॉर्मेट देख लेना एक बार। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है एग्जाम में हम फॉर्मेट भूल जाते हैं, तो फॉर्मेट देखेंगे फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग पेपर का प्रेजेंटेशन देखेंगे इन द बुक्स ऑफ डेबिट क्रेडिट वगैरह सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एंड इस जो वीडियो में हम लोग जो पेपर डिस्कशन करें राउंडिंग पेपर सॉल्यूशन है, इसका मैं इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी चाहिए अगर आपको, तो मुझे व्हाट्सअप करो, आपको इसका आंसर क्वेश्चन पेपर विद आंसर फॉरवर्ड कर दूंगा। फाइन, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारा जो पेपर पैटर्न है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं करूंगा, आपको पता है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्स वगैरह चीजें हैं, उसमें कैलकुलेशन स्पेसमेंट वगैरह हो सकता है, या फिर ऑड इवन नंबर कंप्लीट सेंटेंस वगैरह। स्पेशली डिस्कशन करने वाले हम लोग जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दो चीजें हैं, एक है एडमिशन ऑफ पार्टनर, दूसरा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखो मैं बोलूंगा यार इन दोनों चैप्टर में से दोनों भी इजी है, बट आपको देखना पड़ेगा कि आपको लेजर पूछ रहा है कि जर्नल पूछ रहा है। मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि जर्नल अटेंड ना करके आप लेजर अटेंड करना। अगर एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में से जिसमें आपको लेजर वाला क्वेश्चन दिया होगा वही अटेंड करना। सर दोनों में लेजर दिया, अरे फिर तो और अच्छी बात है। अब देखो कौन सा आपको बेटर पड़ रहा है, दोनों पढ़ के देख लो, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको अच्छा, जो इजी पड़ रहा है, जो ऐसा एक भी आपको एडजस्टमेंट डाउट ना हो कि हाँ बस कुछ क्लियर है, वह उस क्वेश्चन का उठा लो। लेकिन एक सजेशन रहेगा यार, आप लेजर ही सॉल्व करना। जर्नल अगर आपको नहीं जमता है, कंफ्यूजन होता है, जर्नल मत करना। अच्छा, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर दिमाग में अब इसके फॉर्मेट घूमनी चाहिए आपके दिमाग में। सबसे पहला फॉर्मेट जो बनता है अपना अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है, बोलो मेरे साथ, कौन सा अकाउंट बनता है, कौन सा पहला अकाउंट कौन सा बनता है? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनता है? रिवैल्यूएशन। रियलाइजेशन नहीं, रियलाइजेशन किधर बनता है? डिसोलेशन में। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन का एक और नाम क्या है सर? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कभी कभी आपको बोर्ड क्वेश्चन लिख के दिया रहेगा कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, वहां पे माथा पकड़ के मत बैठ जाना, अल्लाह मैंने तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट किया ही नहीं। ऐसा नहीं है, रिवैल्यूएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। ओके, सेकंड अकाउंट क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन डिस्कशन किया है। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया है आपको, तब वो करंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है। कैपिटल अमाउंट को डायरेक्टली आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर सकते हो। फाइन, और करंट अकाउंट नहीं दिया है, इटसेल्फ कैपिटल दिया है, तो ऑप्शन ही नहीं है, तो कैपिटल बनाएंगे। मतलब पहला हो गया रिवैल्यूएशन, दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट। पहला हो गया रिवैल्यूएशन, दूसरा हो गया पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड आपका कौन सा अकाउंट बनता है? सर अकाउंट नहीं बनता, बैलेंस शीट बनता है। क्या बनता है? बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनता है, इसमें लायबिलिटीज और एसेट लिखते हैं आफ्टर द एडमिशन। मैं एडमिशन की बात कर रहा था, रिटायरमेंट का तो आफ्टर द रिटायरमेंट आएगा। ठीक है, ये वर्ड लिखना बोलना मैं बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा आपको, आंसर दिखाऊंगा, डोंट वरी। पहले फॉर्मेट डिस्कशन कर रहे हैं। पहला क्या बनता है? सर रिवैल्यूएशन। दूसरा क्या बनता है? सर पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। तीसरा क्या बनता है? बैलेंस शीट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ते कि फॉर्मेट दिखता कैसे, क्या करेंगे। देखो आपको सबसे पहले ऊपर इन द बुक्स ऑफ हेडिंग में लिखना है। और हाँ, एक चीज याद रखो यार, आपका जो बोर्ड का पेपर होगा, ऊपर का स्पेस प्लीज छोड़ देना। आप सिर्फ ये एडमिशन ऑफ पार्टनर हेडिंग लिखा। ऐसा क्यों लिख रही है हम लोग? क्योंकि देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया होता है क्वेश्चंस में आपको, वो हो सकता है नंबरिंग ना दिया हो, क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी बोल के ना दिया हो तो बेटर है कि आप ऊपर एडमिशन ऑफ पार्टनर दो, ताकि जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर चेक करने वाला है, तो वो आपको देख लेगा, हाँ एडमिशन सॉल्व किया, उसके लिए इजी पड़ जाना है। ठीक है, इंप्रेशन एक अच्छा पड़ जाना है। सेकेंड थिंग, डेबिट क्रेडिट कंपलसरी इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म लिखो, या फिर पार्टनर्स के नाम लिखो, इंपॉर्टेंट।
और डबल पेन यूज ना करो, डबल पेन यूज ना करो। मैंने यहाँ किया हुआ है फॉर द एक्सप्लेनेशन, इन आपको समझाने के लिए, लेकिन पेपर में आप डबल पेन का यूज नहीं करना। और जो आंसर होता है, मेन आंसर, ट्राई टू सर्कल, ऐसा आपको ट्राई करो सर राउंड करने के लिए, पेंसिल से करो, पेंसिल से करो, पेन से करो, जैसे भी करो, बट ट्राई करो ये चीज करने के लिए, ठीक है। जहां आप टोटल करते हो नीचे डबल अंडरलाइन होना चाहिए आपका, जहां आप टोटल करते हो वहां नीचे डबल अंडरलाइन होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, पहला हो गया रिवैल्यूएशन, दूसरा हो गया पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में नाम और अमाउंट दोनों होनी चाहिए आपको। एक और लाइन की कंजूसी मत करना यार, वहां पे अच्छा खासा सप्लीमेंट होता है, चुपचाप से 2 लाइन लेना, फर्स्ट लाइन पे अमाउंट रुपए, सेकंड लाइन पार्टनर का नाम। कंजूसी नहीं करो, एक ही लाइन में घुसा के लिख रहे हो, ऐसा चिपका के नहीं, आराम से क्लीन पेपर कंप्लीट करो। डेबिट क्रेडिट कंपलसरी, ध्यान देना आप कैपिटल बना रहे हो, करंट। ओ सुनो, अगर करंट अकाउंट होगा तो ध्यान से क्वेश्चन देखना कि उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट ने ब्रॉट डाउन करने का, क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट ने ब्रॉट डाउन करने का, ठीक है, ओके। और एक चीज एडमिशन में कैपिटल एडजस्टेड जैसे 3 स्टेप होते हैं, याद रखो। अगर कैपिटल एडजस्टेड रहा तो 3 स्टेप करने पड़े। कौन कौन से स्टेप सर? पहले तो एनपीएसआर, दूसरा सर टोटल कैपिटल, तीसरा होता है एडजस्टेड। वो चीज को माइंड में रखे रहो, उसमें गड़बड़ नहीं कर देना। अगर 3 स्टेप नहीं है, एडजस्टेड नहीं है, तो डायरेक्टली क्लोज करके बैलेंस आता है और जाता है ये कैपिटल अकाउंट किधर? लायबिलिटी साइड में। ये हो गया अपना पार्टनर्स कैपिटल। थर्ड होता है बैलेंस शीट, ब्रैकेट में दिखाओ आफ्टर एडमिशन, इधर ब्रैकेट में दिखाओ आफ्टर एडमिशन दिखाओ। एक चीज और, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होता है, सर टैली नहीं हुआ तो क्या मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेप मार्किंग है, स्टेप मार्किंग। अगर मान लो ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क का है तो कुछ ऐसा समझ कर चलो, इस पे 3 मार्क, इस पे 4 मार्क, बाकी मार्क समथिंग वैसा, मतलब डिपेंड करता है एडजस्टमेंट एंड क्वेश्चन के ऊपर भी। सो इतना समझ के चलो कि स्टेप मार्किंग है, आपने जितना राइट लिखा रहेगा उतने मार्क्स मिलेगा, जितना रॉन्ग लिखा रहेगा उस पर नेगेटिव मार्क्स नहीं होने वाला है। सो ट्राई टू सॉल्व। पेपर ब्लैंक मत छोड़ो यार, आप कोई भी सब्जेक्ट का पेपर क्यों नहीं दे रहे हो, बट पेपर पूरा अटेंड करो। नहीं आ रहा है तो जो दिमाग में आ रहा है, मतलब गाना नहीं, एटलीस्ट उससे रिलेटेड जो आपको आ रहा है वो लिख के आओ पक्का, ठीक है। क्या पता खुदा ना खास्ता भगवान के दुआ से पास हो गए, मतलब आंसर राइट आ गया तो लकली, ठीक है, ओके। आफ्टर एडमिशन ये वर्ड लिखना है आपको। सेकेंड थिंग, यहाँ पे लाइबिलिटीज में सबसे टॉप पे पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ये चीज हो गया अपना एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों। एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ का लगभग तीनों सेम चीज होता है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। क्या क्या स्पेशली क्या याद रखना है कि ये डेबिट क्रेडिट रीवैल्यूएशन इन द बुक्स ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर, ऊपर हेडिंग दिया एडमिशन ऑफ पार्टनर। फिर आपने ये जब क्लोजिंग कर तो डबल अंडरलाइन हमें नीचे यूज करना है, डबल अंडरलाइन करना है, ये वाली चीज है। उसके बाद फिर आपको पार्टनर्स कैपिटल जब बनाते हो तो 2 लाइन यूज करना है, एक पार्टनर का नाम, एक अमाउंट रुपीस के लिए। जो मेन आंसर निकल रहा है उसको राउंड करना है, पेंसिल से और पेन से दोनों अलाउड है। अच्छा सर पार्टनर्स कैपिटल जो होता है सर थोड़ा सा बड़ा है, तो क्या हम लोग जो साइड के लाइंस होते हैं वो कॉलम्स यूज कर सकते हैं? हाँ यूज कर सकते हो। ट्राई करो उसको अवॉइड करने के लिए, ना यूज करो। बट अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा, जहां आपने को इतने सारे कॉलम बनाने हैं, सो वहां पे आप यूज कर सकते हो। जहां आपको जरूरत नहीं है उसको यूज मत करो, ठीक है। अगर आपको नहीं जम पा रहा तो हाँ यूज, क्योंकि ऑलरेडी रहता है यार स्पेस उसमें, ठीक है, फाइन। फिर बैलेंस शीट में क्या याद रखना है? आफ्टर एडमिशन। ये हमने क्या क्वेश्चन नंबर 2 वाला, एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों का लगभग फॉर्मेट सेम है, खाली रिटायरमेंट में फर्क क्या है, क्लोजिंग में फर्क होते हैं, ठीक है। अगेन बोलूंगा, पेपर देने से पहले वो वीडियो जरूर देख के जाओ यार, कि 90 के ऊपर लाने के लिए पहले क्या अटेंड करना है क्वेश्चन। जब आंसर शीट मिला नहीं है, सॉरी जब क्वेश्चन में मिला नहीं है, जब अपने पहले आंसर शीट मिल जाता है तो उस टाइम क्या करना है? आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है यार इस बार तो उसको सही यूटिलाइज करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो डिसोल्यूशन है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा डिसोल्यूशन अटेंड करो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जिसका फॉर्मेट पूरा याद है, जिसको सारे एंट्रीज याद है, जिसको सारे कैलकुलेशन माइंड में क्लियर है, वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज अटेंड करना, अदरवाइज गड़बड़ हो सकता है। डिसोल्यूशन अटेंड करना, डिसोल्यूशन। अच्छा डिसोल्यूशन के फॉर्मेट से याद करो, डिसोल्यूशन के फॉर्मेट सर पहला होता है रियलाइजेशन अकाउंट, अब यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट है। सेकंड होता है पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट भी होगा तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, लास्ट में इसमें बैलेंस शीट की जगह पे क्या बनता है?
कैश एंड बैंक अकाउंट। क्या बनता है? कैश एंड बैंक अकाउंट। अगर इंसॉल्वेंसी केस होगा, तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे, डूब गया, मर गए, मतलब बंद हो गया बिजनेस पूरी तरह से, तो वैसे केस में आपको क्या करना है? आपको डेफिशिएंसी अकाउंट भी बनाना पड़ेगा अलग से, डेफिशिएंसी अकाउंट। फिर आउटसाइडर जितने लाइबिलिटीज होते हैं, जैसे क्रेडिटर, बिल पेबल, उनके अलग से अकाउंट बनाने पड़ते हैं। बट मुझे लगता है 10वां के लिए वो वाले क्वेश्चन थोड़े पूछने के कम चांसेस है, बट करके जरूर जाना। टेक्स्ट बुक के लास्ट के 3 सब मेरे ख्याल से उसमें से ही है। ओके तो नॉर्मल फॉर्मेट्स क्या बनेंगे? सर रियलाइजेशन अकाउंट पहला, सर दूसरा पार्टनर्स कैपिटल, सर तीसरा पार्टनर्स करंट, लगभग पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स करंट सेम ही हो गया। सर चौथा आपका आएगा कैश एंड बैंक अकाउंट। ओके ये 4 चीजें। सर इनको फॉर्मेट दिखा दो, इसमें क्या हम लोग ऑब्जर्व करें, क्या चीजें ध्यान देंगे। अच्छा एडमिशन में ये कुछ वर्किंग नोट रहेंगे तो आपको पता है कहां करना है चीजें। ओके थर्ड क्वेश्चन देख रहे हो, डिसोल्यूशन। फर्स्ट हेडिंग सबसे पहले दे दिया इन द बुक्स ऑफ एंड, मैंने अगेन कहा पार्टनरशिप फॉर्म या पार्टनर्स के नाम लिख सकते हो। फिर डिसोल्यूशन का चैप्टर है, सर डिसोल्यूशन हेडिंग दे दिया। क्वेश्चन नंबर याद से, वरना आंसर राइट है फिर भी 0 मार्क्स क्वेश्चन नंबर नहीं है तो हम इतने बेदर्द होते हैं, ठीक है ध्यान रखना। ओके इसमें बहुत ये चैप्टर सच में ना मक्खन वाला, एकदम इजी वाला है। इसमें भी जर्नल पूछ सकता है, लेजर पूछ सकता है, कुछ भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लेजर आता है तो जर्नल आपको आना ही चाहिए, मतलब पता है कि कैसे लेजर हम जर्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल सा, ठीक है। डिस्कशन किया है हमने, पढ़ा है ऑलरेडी लेक्चर्स में। ओके देन इसमें स्पेशली क्या ध्यान देना है आपको, जो आप लोन पे करते हो या एसेट रियलाइज करते हो तो उसके लिए कैश एंड बैंक को यूज करना है आपको, इस वर्ड को, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये, और जो अमाउंट आएगा आपको ध्यान से देखना है कि प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, और उसको जितने पार्टनर्स है उस सारे पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये डेबिट क्रेडिट हर जगह पे आपको करना है जहां अकाउंट वर्ड रहेगा। एंड ये जो करंट अकाउंट क्लोज करो, देखो जैसे कि इस सम में करंट अकाउंट जब क्लोज करते हो यहां पे बैलेंस आया है, तो ये डेबिट का अमाउंट कहां पे ट्रांसफर होने वाला है? वहां पे क्रेडिट साइड ट्रांसफर हुआ, कहां पे? कैपिटल में, इधर, ठीक है, अपोजिट। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है कि गड़बड़ इसमें हो सकता है आपका, इन चीजों में गड़बड़ होती है, डेबिट का क्रेडिट में ट्रांसफर, क्रेडिट का डेबिट में, तो ये चीज थोड़ा सा फोकस रखना। एंड अगेन वही बोलूंगा, अमाउंट के साथ में पार्टनर्स का नाम दोनों आपको लिखना है। ओके कैश एंड बैंक सबसे लास्ट में टैली होना ही चाहिए। अगर कैश एंड बैंक टैली नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, मतलब कहीं तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है, तो आप स्ट्रेस मत लेना, बिंदास एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, टाइम रहेगा आपके पास तो क्रॉस वेरीफाई कर लो, नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करो। इस क्वेश्चन को फिलहाल पेंडिंग में रखना, वरना कैसा होगा, इस क्वेश्चन के चक्कर में बाकी क्वेश्चन भी रॉन्ग हो सकते हैं, आपके छूट सकते हैं प्रेशर की वजह से। सो डोंट वरी, अगर टैली नहीं हो रहा है, एक बार ट्राई किया आपने, टैली नहीं हो रहा है, उसको फिलहाल पेंडिंग रखो, जब बाद में पूरा पेपर हो जाएगा वापस आके चेक कर लेना एक बार, ठीक है। ओके ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर कहीं ना कहीं 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा बाद में करना है, उसका डिस्कशन हमने किया प्रीवियस वीडियो, देख लेना एक बार। ओके क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स है, कंप्यूटर अकाउंटिंग है, दोनों भी मेरे फेवरेट टॉपिक ही है यार, क्योंकि कंप्यूटर अकाउंटिंग में गिने चुने कुछ क्वेश्चन है थ्योरी वाले, अगर आपको उसको प्रॉपर बाहर है, प्रॉपर पता है इन्फॉर्मेशन, आप थ्योरी में एक्सपर्ट हो, OCSP को जैसे सब्जेक्ट में, तो लगभग ये भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। और इश्यू ऑफ शेयर्स भी ईजी है, कहीं ना कहीं गिने चुने इंट्रीज इसमें भी होते हैं, खाली बस री इशू का एंट्री अगर रहेगा या फोरफिट का एंट्री है, थोड़ा सा वहां देख करके संभल के करना एंट्री। ओके डिस्काउंट की एंट्री पूछने के चांसेस कम है, बट एक आध सम जरूर देख लेना आप लोग। ओके तो अगर मैं अगर पूछूं कि सर कौन सा करना चाहिए, तो मेरे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर इश्यू ऑफ शेयर्स अटेंड करते हैं हम लोग, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स एक इजी टॉपिक है और गिने चुने एंट्रीज होते हैं, इसमें मार्क्स स्कोर करना काफी आसान हो जाता है। लगभग इसमें एक एंट्री के लिए 1 मार्क्स रहेगा, और लास्ट में जो री इशू या फोरफिट लेते हैं तो लगभग 2 मार्क्स रहते हैं, समथिंग कुछ ऐसा। और हाँ जितने भी जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चन करोगे आप, प्लीज यार आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, टोटल कर लेना। सर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन अगर नहीं लिखोगे तो हो सकता है मार्क्स कट हो जाए। सो टोटलिंग कर लेना, एक आध मिनट जाएगा, बट टोटलिंग कर लेना वो चीज। अच्छा इश्यू ऑफ शेयर्स में सबसे बड़ी गलती, इश्यू ऑफ शेयर्स में सबसे बड़ी गलती, हम ये अमाउंट में डेबिट क्रेडिट लिखते ही नहीं है। मतलब गए एकदम बंधन के, बस बैठे इश्यू ऑफ शेयर्स है, बस ऐसा मैं लिख दूंगा, खत्म कर दूंगा, लिख दिया, सब कुछ कर दिया, क्वेश्चन नंबर डाल दिया, डेबिट क्रेडिट लिखा ही नहीं। पॉसिबिलिटी हो सकता है सामने वाला कट कर देगा, क्योंकि आपने ये प्रेजेंट किया है, पता होना चाहिए कि फर्स्ट कॉलम डेबिट, सेकंड, हाँ पता है प्रोफेसर, बट फिर भी आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना है, तो डेबिट क्रेडिट LF बना दो ना यार, क्या जाता है तुम्हारा, छोटा सा कॉलम तो है, बना दो ना यार, फॉर्मेट का हिस्सा बना दो, एक छोटा सा कॉलम बना दो LF का, खत्म हो गई बात।
नहीं लिखना है ठीक है, बट बना दो ना सब पेंसिल पतली से गली बना दो, मुंबई वाली गली, ठीक है, खत्म हो गई बात। और हाँ अगर आपको डेट दिया क्वेश्चन तो डेट यहां यूज करो, डेट नहीं है तो सीरियल नंबर यूज करो, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। ऊपर इन द बुक्स ऑफ डालो, फिर जर्नल एंट्रीज डाल दो। एंड कैलकुलेशन, सर ये कैलकुलेशन कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है बट करो। तो क्यों? क्योंकि एक तो आपके लिए क्लेरिफिकेशन है कि हाँ इसका आंसर कैसा आया क्या नहीं आया, एंड सामने तो समझे कि चलो इसके पास दिमाग है यार, मतलब अच्छा खासा कैलकुलेशन लिखा है। सर इसको क्या पेंसिल से लिखो, इतना टाइम वेस्ट मत करो, कोई जरूरत नहीं है, पेन से लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ये एंट्री जिस पेन से लिख रहे हो उसी पेन से आप ये कैलकुलेशन भी यहां लिखो, बस कचरा नहीं करना, बस कचरा नहीं करना, अच्छे से क्लीन लिखना। ओके ओके, देन उसके बाद इसका भी टोटलिंग, वही बोलूंगा, टोटलिंग कर लेना, टोटलिंग कर लेना, टोटलिंग कर लेना अगेन जर्नल एंट्री से क्वेश्चंस में। और नरेशंस पता है आपको कैसे लिखना, अगर नहीं आता तो क्वेश्चन से हम नरेशन बना के लिख सकते हैं, बट नरेशन लिखो हर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ने बोल के दिया है कि इग्नोर नरेशन, नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तो नरेशन मत लिखो, तो फिर अपना होशियारी मत दिखाओ, टाइम पास मत करो वहां पे। लेकिन अगर बोला नहीं है कुछ भी इग्नोर करने के लिए, मतलब समझ जाओ साइलेंट है क्वेश्चन, दैट मीन्स आपको नरेशन लिखना है इस क्वेश्चन में। ओके, तो ये क्वेश्चन है, फोर्थ है क्वेश्चन है। और हाँ, हर क्वेश्चन का स्टार्टिंग एक नए पेज से करो, फर्स्ट थिंग। और एक चीज, जो ये अकाउंट्स बनाएंगे ना हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट, या तो ट्राई करना कि सामने सामने आपके आंसर्स हो, जैसे कि पार्टनर्स का, जैसे कि फर्स्ट पेज होगा रियलाइजेशन सामने फ्रंट में इधर, फिर सेकंड फ्रंट में आपके पास करंट होना चाहिए, तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, इजी हो जाएगा, सब कुछ सामने सामने होगा। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन पर कौन सा क्वेश्चन नंबर डिस्कशन किया, फोर्थ वन। कंप्यूटर अकाउंटिंग करें तो सर कितना पेज लिखे, कितना पॉइंट लिखे आ रहे, उससे कुछ नहीं है, ये मटेरियल चीजें लिखना है आपको, जो सही ढंग के आंसर है वो लिखो, कम रहेगा क्वालिटी रहेगा चल जाएगा, क्वांटिटी भर भर के इसमें जरूरत नहीं है आपको। ओके, फिफ्थ वन है डेथ ऑफ पार्टनर या एनालिसिस ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट। मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा आपको डेथ ऑफ पार्टनर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एडमिशन अच्छे से किया हुआ है, रिटायरमेंट किया, तो डेथ तो आपके लिए इजी हो जाए। डेथ में खाली वो जो पार्टनर डेथ हो रहा है उसके जो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन जो होता है, सस्पेंस अकाउंट होता है वो ट्रांसफर करते हैं, वो थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से रखना। आपको पहले डेथ का क्वेश्चन पूरा पढ़ना है कि उन्होंने पूछा क्या एग्जैक्टली, पूरा पार्टनरशिप फॉर्म, पूरा पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, या जो पार्टनर डेथ हो रहा है उसका अकाउंट से बनाना है, या उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, वो थोड़ा ध्यान से पढ़ के देखना आप, उसके बाद ही सम पे जाना। क्यों ये चैप्टर सर क्यों मना कर रहे हैं आप? क्योंकि इसमें थोड़े फॉर्मुलाज है, लेकिन हाँ फॉर्मुलाज को याद है तो ये भी इजी है कहीं ना कहीं, बट मेरा सजेशन है कि डेथ ऑफ पार्टनर करो। जर्नल एंट्री भी पूछ लिया अगर डेथ का तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो डेथ में जो चीज एडमिशन रिटायरमेंट में था सेम वैसे। सर इससे फॉर्मेट क्या है? अरे यार जर्नल एंट्री तो फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन हाँ लेजर रहेगा ना सर, वही रियलाइजेशन अकाउंट रहेगा सर, पार्टनर्स कैपिटल रहेगा सर अगर सिर्फ बोला है डेथ वाला पार्टनर, तो डेथ वाले पार्टनर कॉलम बनेगा, लास्ट में बनेगा बैलेंस शीट आफ्टर डेथ ब्रैकेट में वर्ड, आफ्टर डेथ ब्रैकेट में वर्ड, कुछ देखो ऐसा ये बनेगा सब। वेट आया रियलाइजेशन अकाउंट ऊपर डेथ ऑफ पार्टनर दे दिया हमने, सेम चीजें, इसमें कुछ अलग नहीं है। अगेन रियलाइजेशन नहीं, रिवैल्यूएशन। देखो गलती हुई बोलते बोलते एग्जाम में, आप ऐसी गलती मत कर देना, क्योंकि ये अपना रियलाइजेशन जाता है डिसोल्यूशन में, रिवैल्यूएशन रहता है एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में। ओके, आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ओके, और हाँ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आपको एडमिशन चैप्टर से डेफिनेटली एक आध पूछेगा, कैलकुलेशन ऑफ आपको हो गया एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, या फिर आपको पूछ दिया गुडविल का कैलकुलेशन, एंट्रीज वगैरह, तो वो उसमें से पक्का पूछेगा, तो एडमिशन उस करके जाना। ऑब्जेक्टिव्स कहीं बाहर से कुछ एक्स्ट्रा करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, सिर्फ टेक्स्ट बुक के पीछे के सारे ऑब्जेक्टिव अगर रेड करके जाओ आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, पार्टनर्स कैपिटल, हाँ जब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करते हो तो ध्यान रखना, जो पार्टनर का डेथ हो चुका है उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट से आपको क्लोज करना है, और जो पार्टनर जिंदा है यार बिजनेस रन करने वाले हैं उसके लिए बैलेंस कैरी डाउन से आएगा। आप तीनों को एक लाइन में मत लिख देना, ये प्रेजेंटेशन रॉन्ग है, आंसर भी रॉन्ग माना जाएगा इसको, ठीक है। तो जो पार्टनर का डेथ हो चुका है उसका भी अकाउंट मत लिखना, नमन अकाउंट भी नहीं आएगा, नमन एग्जीक्यूट, अरे नमन तो मर गया, नमन तो भगवान को प्यारा हो गया, थोड़ी ना नीचे आएगा लोन का पैसा लेने के लिए, इसलिए नमन अकाउंट नहीं, नमन एग्जीक्यूटर्स अकाउंट है। इस चीज को ध्यान रखना, अगर कुछ दिया नहीं तो आपको एग्जीक्यूटर नोट डालना है। और तीनों पार्टनर्स का नाम अगेन आपको वैसे करना है, सिंपल सा। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट जब आप कैलकुलेट करोगे थोड़ा ध्यान से करना, उसका रेशियो और कितने महीने जिंदा था इस पार्टनरशिप फॉर्म में, वो दोनों चीज देख करके प्रॉपरली आप प्रॉफिट लॉस सस्पेंस करना। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस कैलकुलेशन करने के लिए 1 मार्क का मे बी आपको ऑब्जेक्टिव पूछने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, बैलेंस शीट में अगर ये आफ्टर रिटायरमेंट आफ्टर डेथ है तो आप ब्रैकेट में देखो, यहां पे भी आप डालोगे आफ्टर डेथ, क्या लिखोगे? आफ्टर डेथ। वो काफी अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा आप जब ये चीज लिखते हो, प्रेजेंट करते हो तो, ठीक है। सॉरी,
जब कैपिटल अकाउंट है तो जो पार्टनर का डेथ हो चुका है तो उसका अकाउंट नहीं आएगा, जो पार्टनर जिंदा है सिर्फ उन्हीं के अमाउंट एंड उन्हीं के नाम आएंगे। ये डेथ ऑफ पार्टनर क्वेश्चन था। अब आते हैं आखिरी वाले बड़े वाले डेंजर वाले मस्त वाले चैप्टर, एनपीओ और फाइनल अकाउंट। एनपीओ में दो ही चीज बनता है बॉस, दो ही चीज बनता है। पहला बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरा बनता है बैलेंस शीट। अगर जरूरत पड़ा, ओपनिंग फंड नहीं है, क्या बोल रहा हूं, सुन लो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शायद यही चीज पूछ ले तो क्या करोगे, तो सुन लो। अगर ओपनिंग फंड नहीं दिया है और अपना बिजनेस एनपीओ एनजीओ न्यू नहीं है, न्यू फॉर्म नहीं हुआ है, तो आपको पिछले साल के प्रीवियस ईयर के डेटा से एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा। उससे आपको कैपिटल निकालना, मतलब एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, उससे आपको ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना पड़ सकता है एज अ वर्किंग नोट। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आंसर आपके दो चीज रहेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक क्या, बैलेंस शीट। ठीक है, सेम थिंग देख लो कुछ ऐसा। इनकम एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर या पर्टिकुलर्स दोनों में से कोई भी एक वर्ड लिख सकते हो आप। क्रेडिट साइड में इनकम पर्टिकुलर दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हो, बट डेबिट क्रेडिट कंपलसरी आपको प्रेजेंट करना, लिखना है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ इंग्स, सब चीजें ध्यान रखना। इधर आया तो सरप्लस, इधर आया तो डेफिसिट। सरप्लस आया तो प्रॉफिट है मतलब प्लस करना है, डेफिसिट आया मतलब लॉस है मतलब माइनस करना है। ठीक है, देन एक फिर आता है अपना जो लास्ट चैप्टर है फाइनल अकाउंट। 11th में भी किया रहेगा आपने, 12th में भी कर रहे हो और आगे जाके भी करने वाले हो, क्योंकि फाइनल अकाउंट तो हर जगह है यार। तो फाइनल अकाउंट में कौन कौन से बनते हैं? फर्स्ट थिंग यार, एक पेज में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस मत बनाना, एक पेज में नहीं होने वाला है और वो बहुत ही मेसी हो जाएगा। और ट्राई करना ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस को सामने सामने पेज में बनाओ। सर एक अगर सर सॉल्व करते करते ये पेज बचा हुआ है तो मैं अगर पेज टर्न करूंगा ब्लैंक छोड़ सकता है, छोड़ दो ब्लैंक, ऐसा लाइन क्रॉस करो, छोड़ दो ब्लैंक, नेक्स्ट पेज पे जाओ, सामने सामने बनाओ। फर्स्ट पेज पे ट्रेडिंग, सेकंड पेज पे प्रॉफिट लॉस। लेकिन इससे पहले मैंने बताया है कि आपको फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट्स कब बनाना है, स्टार्टिंग में बनाना है। वो क्या कैसा का उसका फॉर्मूला मैंने मतलब ट्रिक बताया तो देख लेना वीडियो, फ्री का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओके, तो फाइनल अकाउंट में फॉर्मेट पहले याद करो। पता है मेरे एग्जाम के टाइम में भूल गया था फॉर्मेट या फाइनल अकाउंट के, तो याद रखो। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, चौथा बैलेंस शीट। ओके, तो फॉर्मेट क्या होता है सबके, लगभग सबके फॉर्मेट क्या है सर? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चंस में सारे फॉर्मेट से। हाँ, जहां जरूरत पड़ा डबल कॉलम आ जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में जितने पार्टनर्स रहते हैं उतने अमाउंट बनते हैं। फाइनल अकाउंट में तो आपको दो ही पार्टनर रहेंगे, दो ही कॉलम बनेंगे पार्टनर्स फाइनल अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में थोड़ा ध्यान देना, आपको ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना कि ट्रेडिंग का जो जीपी आएगा डेबिट में है तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। ओके, रिटर्न्स एडजस्टमेंट ध्यान रखना, रिटर्न्स डेबिट या क्रेडिट का डेबिट में जाता है, वो चीजें आपको। ऐसा करते करते आपका पूरा पेपर खत्म हो जाएगा और कैसे कैसे आप तो 90 ऊपर क्रॉस कर जाओगे। बस यही दुआ है बाबा। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। आप लोग अपना बेस्ट देकर आओ, अपना 100% देकर आओ। अब रोते मत बैठो कि हुआ है नहीं हुआ है, जितना हुआ है उतना अच्छे से करके आओ। ठीक है दोस्तों, बस अपना बेस्ट देकर आओ, बाकी सब छोड़ दो ऊपर वाले के ऊपर। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।